जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपको किसी भी तरह का कोई जीएसटी नोटिस इशू किया गया है, चाहे वो जीएसटी एसएमटी 10 हो या डीआरसी 01 हो, उस नोटिस इशू होने के बाद अगर आपने उस नोटिस का जवाब दिया है और उस जवाब से जो अधिकारी है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आपको जीएसटी डीआरसी 01 के बाद डीआरसी 07 जो कि आपका डिमांड ऑर्डर होता है इशू किया जाता है। और अगर आपको डीआरसी 07 इशू हो चुका है तो आपको उस डीआरसी 07 के ऑर्डर के अगेंस्ट में जीएसटी अपील कैसे फाइल करनी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट एमजी फ्रॉम टैक्स स्टूडियो एसोसिएट्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी में आपको अपील कैसे फाइल करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपील के लिए तैयार करने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे आना है और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको अपना यूजर आईडी इंटर करना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है और कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ यूजर सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं व्यू एडिशनल नोटिसेस ऑर्डर, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपको ऑर्डर इशू हुआ है तो यहाँ पे आपको ऑर्डर की डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑर्डर है डीआरसी 07 और ये ऑर्डर की डेट है और यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर है। तो यहाँ हमको ये ऑर्डर इशू हुआ है, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमको जीएसटी अपील फाइल करनी है। तो अपील फाइल करने के लिए आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ यूज़र सर्विसेज में और यहाँ माई एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इज़ द ऑर्डर। अगर आप मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका, जैसे कि मेरे केस में है असेसमेंट डिमांड ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर इंटर करना है। ऑर्डर नंबर इंटर करने के बाद यहाँ आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना है कैटेगरी ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, तो यहाँ से आपका जो भी रीज़न रहा वो रीज़न आपको लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, अगर आपको यहाँ पे जो रीज़न है यहाँ पे वो रीज़न लेना है। अगर आपको रीज़न नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रीज़न डाल देंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ ऐड पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका रीज़न ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको जीएसटी APL 01 है, तो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे MS वर्ड में होगा, तो आप जो अपील फाइल करेंगे वो MS वर्ड में आप जब उसको ड्राफ्ट करेंगे तो उसको PDF में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है किस तरह से आपको वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अपील का इस तरह आपका जो अपील है उसका ड्राफ्ट होगा, तो इसी तरह आपको डिटेल लिखनी है। तो जैसे कि मेरे केस में जो अपील है वो हमने ऑलरेडी तैयार कर ली है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है, तो वो अपील हमने तैयार कर ली है, तो हम उसको अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये मेरा अपील मेमो है जो कि PDF में, इसे हम अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप 4 फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारी एक एक करके सारी फाइल अपलोड कर लेंगे। सबसे पहले जो है वो है वकालतनामा। चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद ये वकालतनामा है, इसे हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो मेरी डिले एप्लीकेशन है, यानी कि जो अपील हम फाइल कर रहे हैं वो डिले है, तो उसके लिए जो हमारी डिले एप्लीकेशन है वो भी अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम।
इसके बाद यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो ये एसएससी है तो ये इस एसएससी को कैंसर है, तो यहाँ पे इसकी जो कैंसर रिपोर्ट है हम वो भी अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमको जो इसका ऑर्डर है अपील का वो ऑर्डर भी अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे इंटर करेंगे ऑर्डर, ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारे ऐड हो चुके हैं। तो अपील की ड्राफ्टिंग आपको कैसे करनी है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अपील की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो अपील की ड्राफ्टिंग में आपको एक एक ग्राउंड लिखने हैं, अपील के जो भी ग्राउंड है और जो भी फैक्ट हैं, उसमें आपके जो टैक्स पेयर है उसकी जो भी डिटेल है, जो भी जैसे कि उसका फर्म का नाम क्या है और किस अधिकारी ने ऑर्डर इशू किया, वो सारी डिटेल आपके अपील के फॉर्मेट में होगी। अगर आपको इस अपील का फॉर्मेट चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको डिस्प्यूट अमाउंट पेमेंट, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपको डिमांड इशू हुई है उसका 10% आपको जमा करना है अपील फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको वही अमाउंट लिखनी है जो यहाँ पे आपकी डिस्प्यूट अमाउंट है। तो यहाँ पे जैसे कि ये पूरी जो अमाउंट हमको जो नोटिस इशू हुआ है वो पूरी अमाउंट हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो सिंपली आपको यहाँ से ये अमाउंट देखनी है और यहाँ पे इंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी जो अमाउंट है यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अमाउंट है इसका दोनों का टोटल सेम आ रहा है। इसके बाद यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको 10% प्री डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ यूटिलाइज ITC कैश, इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी 10% अमाउंट है वो आपको उसका पेमेंट बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सेट ऑफ करना है जो भी आपकी फिगर है। तो यहाँ पे आप इसको कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दोनों लेजर से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आप इसको सेट ऑफ कर लेंगे। तो जैसे कि हम इसको कैश लेजर नहीं क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ करेंगे तो यहाँ पे हम वो फिगर इंटर करेंगे और इसको सेट ऑफ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा कैश लेजर है, ये नीचे मेरा क्रेडिट लेजर है। तो यहाँ हम क्रेडिट लेजर के थ्रू इसको सेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हम फिगर इंटर करेंगे और सेट ऑफ करेंगे। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ सेट ऑफ पे क्लिक करेंगे। सेट ऑफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 10% अपील के लिए जो अमाउंट है यहाँ से उसका बाद यहाँ डिस्प्यूट अमाउंट पेमेंट डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी फिगर इंटर करनी है। फिगर इंटर करने के बाद अगर यहाँ पे आपको किसी भी तरह का सेट ऑफ का कोई एरर आता है तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक एक टैब पे चेक करना है। जहाँ पे आपका यहाँ पे अल्टर होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप अपना जो पेमेंट है वो पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, बैक पे क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ इसे हम टिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लेस इंटर करेंगे। प्लेस इंटर करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू फाइल, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप सबमिट विद ईवीसी, इस पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP इंटर करेंगे और आप अपनी अपील फाइल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम OTP इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये अपील सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पे इस तरह आपको अपील फाइल करनी है। इस पर हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इसका एक्नॉलेजमेंट हम डाउनलोड कर देंगे। GST अपील के लिए चाहे आपकी अपील मेमो हो या अपील डिले एप्लीकेशन हो या फिर आपका वकालतनामा हो, तो इन सभी चीज़ों का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट करके फॉर्मेट मांग सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का GST अपील से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।